यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ शुआइर इस्लाम से मुतालिक मुकदमा। सेशन अदालत वस्ती ने रजब भट्ट की अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तोसी कर दी है। पेशी के दौरान हंगामा आराई वकला की जानिब से तशद्दुद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, देखें तौहीन नमाज का मुकदमा है। मारूफ टिकटॉकर रजब भट्ट, आज कराची सिटी कोर्ट में उनकी पेशी थी। तहम आज जो है वकला और रजब भट्ट के दरमियान जो है वो तल कलामी हुई है। वकला का मौक़िफ़ है कि जो है वो रजब भट्ट ने जब उन्होंने अबूरी ज़मानत हासिल की तो उसके बाद जो है वो वकला के ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की थी। जो वकील मुद्दई हैं एडवोकेट रियाज़ अली सोलंकी, जिन्होंने रजब भट्ट के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया था, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। रियाज़ साहब, क्या मामला हुआ, पूरा बताइएगा। मैं बताता चलूँ, जिस तरीके से इन्होंने बेल बिफ़ोर ली, बेल बिफ़ोर हमें पता चला कि बेल बिफ़ोर लेने के लिए आया, हमने कहा हमारा मेहमान है, मोस्ट वेलकम। बेल बिफ़ोर हर एक साइल का हक है। उसके बाद बेल बिफ़ोर लेने के बाद इसने एक व्लॉग बनाया। व्लॉग बनाने के बाद इसने कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोटे मोटे वकील, डड्डू वकील, ये जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं, और ये जो कराची के वकील गुटखा मावा खाने वाले, तो इसने वकला को ललकारा, वकला की डिग्निटी को ललकारा, और इसने जो नाज़ेबा अल्फाज कहे और मुसलसल वो वीडियो वायरल होती रही। तो वकला बरादरी वो है जो हुकूमत के बिल्कुल, अगर हुकूमत गलत तो उसके ख़िलाफ़ भी खड़ी होती है, ठीक है, आइन के पासदार हैं और हमेशा आज़ाद अदलिया के लिए बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे काले कोट पर कोई भी शख्स इस किस्म के अल्फाज कहे। तो जिस तरीके से यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद भी यहाँ पर उसने गलत अल्फाज कहे, जिसके बाद वकला ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया और इसने सोचा कि कराची के वकील, जिस तरह से ने कहा कि कीड़े मकोड़े या गुटखा मावा खाने वाले, मैं गुटखा मावा खाने वाला हूँ, मतलब क्या मकसद इसका, कहना क्या चाह रहा था। इसने वकला को ललकारा, सॉफ्टवेयर इसलिए अपडेट किया। आज स्ट्राइक थी, स्ट्राइक में ये आया। स्ट्राइक में आने के बाद भी इसने आके यहाँ पर बदमाशी की जो कतन काबिल कबूल नहीं है वकला बरादरी को, चाहे कराची का वकील हो, चाहे लाहौर का हो, चाहे कोयटा का हो, पाकिस्तान के किसी भी छोटे सिटी या छोटे गाँव का वकील हो, कोई भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी वकला बरादरी के लिए बिल्कुल उसके लिए शाना बशाना खड़े हुए। कोई भी शख्स अगर के वकला के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा, हम बिल्कुल कतन काबिल कबूल नहीं है। अच्छा सोलंकी साहब, ये बताएगा, जब आप इसे कराची बार की कमेटी रूम में लेकर गए तो वहाँ कोई इसने माफ़ी तलाफ़ी की, कोई वादा किया, वहाँ क्या हुआ? कराची कमेटी, जब कमेटी रूम में लेके गए, इसने माफ़ी मांगी। इसने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, और वो वीडियो हमारे पास शायद अवेलेबल हो किसी के पास। उसने माफ़ी मांगी और उसने कहा कि बिल्कुल मेरी गलती है, मैंने ये किया। लेकिन हमने इसे कहा कि आप ये वीडियो बनाकर बिल्कुल सोशल मीडिया पे रखें। जिस तरीके से आपने वकला की बेहुरमती की और वकला के साथ जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उसकी माफ़ी मांगे, तो उसने कहा कि बिल्कुल सोशल मीडिया पर मैं ये वीडियो रखूँगा। अच्छा, ये बताएगा फिर समात में क्या हुआ है? इसमें समात में आज स्ट्राइक थी। हमारे नसीर कलोड़ो साहब, उसके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज हुई, जिसमें कराची बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक किए। हम तमाम वकला उसके साथ खड़े हुए। SSP कंबर शहदाद, तो उसको भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि इस किस्म की आप झूठी बेबुनियाद मन गढ़ंत FIR ना काटो। वकला के ख़िलाफ़ कभी भी इस किस्म की हरकतें ना करो, क्योंकि आपके पास जो वर्दी है, ये वर्दी अवाम की अमानत है, ठीक है, और इसमें अगर के इस किस्म की कोई भी हरकत करेगा तो बिल्कुल उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू। तो देखा आपने, रियाज़ अली सोलंकी साहब का यही कहना था कि रजब भट्ट ने यूट्यूब की वीडियो में नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की थी। उन्होंने वकला को जो है वो गालियाँ निकाली थी, जिसके बाद आज उनका कराची बार जब वो आए सिटी कोर्ट तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। उनका ये भी कहना था कि रजब भट्ट ने माफ़ी मांगी है और ये वादा किया आइंदा वो इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे, जबकि सोशल मीडिया पर भी एक जो है वो माफ़ीनामे की वीडियो अपलोड करेंगे। कारोबारी मैदान से आपको अपडेट करेंगे। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के मुस्बत असरात, स्टॉक मार्केट में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक ही दिन में 2 हदें अबूर। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,74,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट्स इजाफे से 1,74,401 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा।
जी, जैसा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और देख रहे हैं मार्केट में आज कारोबार के आगाज़ पर ही ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा गया और ये तसलसल आज दिन भर जारी रहेगा। अब तक मार्केट में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, जिसके बाद इंडेक्स ने आज एक ही दिन में 2 नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, 1,73,000 और फिर 1,74,000 की सतह मार्केट ने अबूर की है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जिब्रान मौजूद, उनसे बात करते हैं। जिब्रान, बताइएगा, ओवरऑल देख रहे थे 1,70,000 की सतह पर जब मार्केट थी तो रेजिस्टेंस का सामना था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने सर्वाइव किया, क्या वजूहत है? देखें, एक जो अच्छी खबर जो यूएई की तरफ से आई है, इसके बाद मार्केट ने इसको वेलकम किया और पूरे सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया और मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 1,74,411 जो है उसको टच किया और मेंटेन कर 1,74,000 मेंटेन भी हो रहा है। तो इसकी जो दूसरे जो फैक्टर हैं, जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हुई पीआईए की, इसके साथ साथ आपने इंटरेस्ट रेट कम हुआ, फिर बुनियादी चीज़ें जो आईएमएफ के साथ मसाइल थे वो थोड़े कम हुए, तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मार्केट में जो है इन्वेस्टर की तादाद भी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और जो इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाइक पे। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो 21 बिलियन क्रॉस किया, ये भी एक अच्छा इकदाम है और ये मजीद आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा। जी बिल्कुल, फ्रिक्वेंटली जो है इन्वेस्टर की जो तादाद है वो भी बढ़ रही है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। जी तकरीबन 10 से 12,000 का ये मंथ एवरेज हम बात करें तो 10 से 12,000 जो हर मंथ जो है अकाउंट खुलते हैं और नए इन्वेस्टर आते हैं और इसकी तादाद जिस तरह इन्होंने इजीली किया है, पीएसएक्स ने और एससीसीपी ने जो थोड़ा सा रियायत दी है, तो अब जो है अकाउंट खुलवाना भी आसान है और इन्वेस्टर की तादाद भी बढ़ रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी तक पीआई की प्राइवेटाइजेशन हुई, इसके साथ साथ मज़ीद जो कंपनीज जो है पाइपलाइंस में है, जैसे ही दूसरी कंपनीज़ की होगी तो मज़ीद जो है गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है और पब्लिक के लिए भी, दोनों को बेनिफिशियल। जिब्रान मेरे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि क्या वजूहत है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। सरमाएकार मुतहरिक हैं और देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। जी ठीक है काविश मेमन, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। कराची का मौसम सर्द और खुश्क, कल से खुश्क मौसम के खात्मे का इम्कान। महकमे मौसमियात ने सर्दी की पहली बारिश की नवीद सुना दी। डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात अंजुम नज़ीर के मुताबिक शहर में कल बारिश होगी जो वो सुबह तक जारी रह सकती है और हवाएं चलने से खुनकी में मजीद इजाफा होगा। मजीद जानते हैं रमशा इस्माइल से। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की बात करें तो रमा हफ्ते महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकता है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में जो है वो सर्दियों की पहली बारिश की भी नवीद सुना दी गई है। ये बारिश कब होगी, कितने दिन तक जारी रह सकती है, जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर। सर बताइएगा कि कराची में जो है वो पहली बारिश की नवीद सुना दी गई है, ये बारिशें कब से शुरू होंगी, कब तक जारी रहेंगी और इस दौरान दर्जा हरारत क्या रह सकता है? देखिए जी, मगरिबी हवाओं का एक सिलसिला जो है वो आज से जो है वो बलूचिस्तान के मगरिबी इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसकी वजह से एक तवील खुश्क साली जो बलूचिस्तान में मौजूद है उसका ख़ात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता हुआ 30 तारीख की शाम रात को कराची पे असरअंदाज होगा और इस बात की तवक्को है कि 30 तारीख की शाम रात या 31 की अली सुबह तक जो है वो कराची में एक रेनी स्पेल हो जाएगा। लाइट रेन एक्सपेक्टेड है, ड्रिजल टू लाइट रेन, और होपफुली कि पूरे कराची को ही इसका इम्पैक्ट मिल जाएगा। इस बारिश के बाद जो है ये सिलसिला तकरीबन 2 तारीख तक जो है मुल्क के अक्सर इलाकों को मुतासिर करेगा। तो उसके बाद इस बात की तवक्को है कि बारिश के बाद जब हवा चलेगी तो कदरे खुनकी महसूस की जाएगी और उसके बाद जनवरी में इस बात की तवक्को है कि कराची का दर्जे हरारत जो है वो सिंगल डिजिट तक जाएगा। बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि कराची में जो है वो 30 दिसंबर की रात से जो है वो बुध यानी 31 दिसंबर तक जो है इम्कानात हैं कराची में हल्की बारिश हो सकती है और इसके बाद जो है वो दर्जा हरारत में भी कमी आ सकती है और हवाएं हैं वो भी चलेंगी और खुनकी महसूस की जाएगी। जी ठीक है रिमशा, आपका शुक्रिया। नया ढांचा, नया कंट्रोल, कारकर्दगी में होगी तेजी। कराची पुलिस में बड़ा इंतजामी इनकलाब। कराची पुलिस ऑफिस का इंतजामी ढांचा तब्दील, नया वर्किंग प्लान नाफिज। कराची पुलिस ऑफिस में 28 ब्रांचेस और 132 सेक्शंस फाल। नया वर्किंग प्लान कमांड, निगरानी और इंतजामी कंट्रोल बेहतर बनाएगा। सुपरिंटेंडेंट्स का सुपरवाइजरी कमांडिंग अफसरान से बराह रास्त रब्ता होगा। नए प्लान के तहत 3 असिस्टेंट DIGs तैनात, 5 ऑफिस सुपरिंटेंडेंट्स, 11 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट्स और 40 शिफ्ट इंचार्जेस मुकर्रर। तमाम अफसरान फौरी तौर पर नए फ्रेमवर्क के तहत काम के पाबंद होंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, अपडेट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल साल 2025 में हमने ये देखा कि सिंध पुलिस और बशमूल कराची पुलिस में
बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने को मिली, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिला और मुख्तलिफ ऐप्स तैयार की गई। और ये सब इसलिए किए गए कि कराची में और ख़ासतौर पर सिंध में जो है पुलिसिंग में बेहतरी लाई जा सके। तो इस वक्त कराची में भी पुलिसिंग के हवाले से आला हुक्काम ने बड़ा अहम फैसला किया है और जो कराची पुलिस ऑफिस है यानी कि कराची पुलिस चीफ का ऑफिस, इसमें जो इंतज़ामी ढांचा और फ्रेमवर्क है उसको बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन सिटी 21 ने हासिल किया जिसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि इस फ्रेमवर्क को और ढांचे को तब्दील कर दिया गया है। कराची पुलिस ऑफिस में अब 28 ब्रांचेस 132 सेक्शंस जो है वो काम करेंगे, ताकि जो कि पहले डिले टैक्टिस होती थी और लोगों को शिकायत रहती थी कि भाई हमने कोई शिकायत अपनी दर्ज कराई है या अपना मसला दर्ज कराया है, या फिर पुलिस वालों ने ही जो कि कराची में ड्यूटियाँ कर रहे हैं उन्होंने अपने मसाइल के लिए वहाँ पर रुजू किया है, तो उनको बहुत देर से रिप्लाई मिला करता था और परेशानी का शिकार रहते थे और अक्सर शिकायत जो है वो अफसरान के कानों तक पहुँचती रहती थी। तो उस चीज़ को देखते हुए फैसला किया गया 132 सेक्शन जो है वो काम करेंगे। नए वर्किंग प्लान के तहत 3 असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो हैं वो इसको लीड करेंगे पूरे मामलात को, जो कराची पुलिस ऑफिस के हैं। 5 ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स होंगे और इसके अलावा 11 डिप्टी ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स जो है वो काम करेंगे और 40 जो है वो शिफ्ट इंचार्जेस होंगे कि हर शिफ्ट में जो है किसी शहरी की भी और किसी पुलिस वाले की भी शिकायत सुनने के लिए जो है वो मुताल्लिका ब्रांच में बंदा मौजूद होगा। तमाम अफसरान फौरी तौर पर नए इंतज़ामी ढांचे के तहत काम शुरू कर दें, ये भी नोटिफिकेशन में बताया गया है। और इस नोटिफिकेशन के हवाले से ये भी बताया कि ये नया वर्किंग प्लान KPO में कमांड, निगरानी और मुनज़्ज़म इंतज़ामी कंट्रोल में जो है वो मददगार साबित होगा। इससे शहरियों को भी फ़ायदा होगा अगर उनको पुलिस से किसी भी थाने से, जो कि कराची के 108 थाने हैं, या किसी भी SSP ऑफिस से जो कि 7 हैं, उनको किसी प्रॉब्लम का सामना है, किसी शिकायत का सामना है, तो वो डायरेक्टली जो है वो कराची पुलिस ऑफिस में, पुलिस चीफ ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं, उनकी फौरी सुनवाई की जाएगी। उसके साथ साथ जो पुलिस एहलकार जो जिनको शिकायत है कि उनकी सैलरी रुकी हुई है या उनके इंक्रीमेंट का कोई मसला है या उनको किसी गलत वजह की वजह से मुअत्तल कर दिया गया है, तो वो लोग भी वहाँ पर जो है वो रब्ता कर सकेंगे। रब्ता करने के बाद फौरी तौर पर जो है उनकी जो भी शिकायत होगी उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और साथ साथ इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि तमाम जो इंतज़ामी सरबराह हैं उनसे रब्ते में रहेंगे, ये जो ब्रांचेस के इंचार्जेस हैं और शीट्स के जो इंचार्जेस हैं ये उनसे रब्ते में रहेंगे और उनसे खिताबत भी करते रहेंगे, ताकि जो कराची पुलिस ऑफिस का निज़ाम है वो स्मूथली चल सके, शहरियों की शिकायत जो है वो फौरी तौर पर जो है उन पर कार्रवाई भी हो सके, और जो पुलिस एहलकार अपनी शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत पर भी फौरी कार्रवाई हो सके। और ये सब इंतज़ाम इसलिए भी किया गया है कि कराची में पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए जो है वो IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की जानिब से जो कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी पिछले 1-2 सालों से, अब ये उसका रिज़ल्ट है। अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज्ड भी हो रही हैं और बाकायदा ऐप्स के ज़रिए जो है उसमें रिप्लाई भी दिए जा रहे हैं, और शहरियों की और पुलिस वालों की सबकी आसानी के लिए जो है वो इंतज़ामी ढांचे को भी तब्दील कर दिया गया है। जी ठीक है, पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए आम इक़दाम किए गए हैं। मेराज हमें अपडेट कर रहे थे। मेराज, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, घी और तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। ए ब्रांड और बी ब्रांड की कंपनियों ने कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें बढ़ा दी हैं। कीमतें कितने इजाफे के बाद कहां तक पहुंची हैं, इसी हवाले से जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। घी तेल बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनकी इजारादारी जो है वो अब रमज़ान से पहले हम उनकी इजारादारी देखने में आ रही है और बिलखुसूस अभी से जो है वो रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर हम ए ब्रांड के कुकिंग ऑयल या घी की बात करें तो उसके भी रेट बढ़ गए हैं, और बी ब्रांड के जो घी तेल है उसके भी रेट बढ़ गए हैं। और ए ब्रांड का जो फी लीटर तेल है वो तकरीबन 590 रुपये तक पे पहुँच गया और कहीं पे इससे ज़्यादा पे फ़रोख्त किया रहा है। और कुछ इसी किस्म की सूरत हाल जो बी ब्रांड का तेल है उसमें भी देखने में आ रही है, जो कि 480 रुपये तक भी बेफ़रोख्त किया जा रहा है। क्या वजूहत है? इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। रमज़ान में तो अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी गई है कुकिंग ऑयल बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं, क्यों महंगा कर रही हैं वो तेल घी? कुकिंग ऑयल कंपनी का कहना ये है कि पोर्ट से वहाँ पे माल आ नहीं रहा, जहाँ से माल आता है जैसे मलेशिया से कंटेनर खरीदे हुए हैं, माल नहीं पहुँच रहा। ये वजूहत बता रहे हैं, इस वजह से तेज़ी। और तेल में तो इसी वजह से तेज़ी है कि सर्दी है, तेल का निकाल ज़्यादा है और वहाँ से आम जो है वो कम है। अच्छा, कुछ अंदाज़ा है कि कितने दिन में कितने रेट बढ़े? तकरीबन 15-20 दिन में 30 से 40 रुपए 1 लीटर पे बढ़ गए। सही है। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं आप? आने वाले दिनों में माल ज़्यादा आ गया तो कम हो जाएगा। सही है। नहीं आया तो फिर और बढ़ सकता है।
जी बिल्कुल, दुकानदार हैं, इनसे हमारी बात हुई। इनका ये कहना है कि जो तलब और रसद है उसकी वजह से तेल और घी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, और बिलखुसूस जो कुकिंग ऑयल बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने ये जवाब बनाया है कि पोर्ट से जो है वो उनको माल रिलीज़ करने में ना सिर्फ दिक्कत का सामना है, बल्कि जो पाम ऑयल है जो कि मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट होकर आता है, मलेशिया से, फ़िलिपीन से या फिर इंडोनेशिया से, वहाँ से अब जो है वो इम्पोर्ट कम हो गई है। और इस चीज़ को जवाब बनाकर अभी से जो है वो इन्होंने कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी है, जिसका अल्टीमेटली हम बोझ देखते हैं कि आम आवाम पर आता है और उनको महंगे दामों में तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जो है वो दस्तयाब होती हैं। जी। उधर कुरंगी सेक्टर D48 में पानी की शदीद किल्लत बरकरार है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई दिन गुजरने के बावजूद नलकों में पानी नहीं आ रहा, जिसके बायस रोजमर्रा जिंदगी मफलूज होकर रह गई है और रिहायशी महंगे वाटर टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। आगाह करेंगी दुआ शकील पराचा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी के इलाके जो है 48D के रहायशी इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे हमें पता है कि कराची में तो काफ़ी इलाकों में, कोरंगी में ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार है हमारे यहाँ के शहरी, जैसे कि बिजली, गैस, और सबसे ज़्यादा जो मसला जो है इनको पेश आता है वो है पानी का। पानी एक जो है ऐसी ज़रूरत है, इसके बगैर कोई भी शहरी जो है उसके लिए रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पर खातून शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या जो है मसाइल आपको सामना करना पड़ता है पानी के हवाले से, क्या कोई स्केड्यूल है जिसकी बिना पर जो है बिजली की लोड शेडिंग, पानी की लोड शेडिंग होती है, किस तरह आता है पानी, कब आता है कब नहीं आता, बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। कोई टाइम नहीं है पानी का। पानी गवर्नमेंट की लाइन का तो आता ही नहीं है। हमने एक प्राइवेट लाइन है जिसे चाइना लाइन कहते हैं, वो लगवाई हुई है, उसका भी कोई एक हफ्ता हो गया हो जाता है, कोई उसका भी कोई पता नहीं है। यानी कि कितने पैसे लिए उन्होंने, एडवांस 16,000 रुपये एडवांस लिया है, 1500 रुपये महीना लेते हैं, उसमें भी पानी का कोई पता नहीं है। अगर उनसे बोलो जाके कि भाई पानी इतने दिन हो गए आपने पानी नहीं खोला, पानी तो खोल दें, तो कहते हैं अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप कटवा दें, निकलवा दें लाइन। उन्होंने कहा भाई जब आपने इतने पैसे ले रहे हैं, एडवांस भी लिया हुआ है, महीना भी लेते हैं, तो पानी तो दें ना। देखो ना, बोरिंग का पानी अब कोई उसमें दाल निकलती, खाना पकाने के लिए भी मीठा पानी चाहिए, अब बच्चों के नहाने के लिए अगर देखो तो बाल चिपक जाते हैं, कितनी परेशानी है। झाड़ू पोछा चलो जी वो सफाइयों के, कपड़े धोने के इस्तेमाल में आ जाता है, मगर और मीठा पानी तो चाहिए ना। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थी खातून शहरी मौजूद थी, इनका यही कहना था कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है इनको पानी ना आने की वजह से, क्योंकि पानी जो है वैसे तो नहीं आता, लेकिन अगर आता भी है तो ख़रीदना पड़ता है, ख़रीद के भी जो है वो मीठा पानी नहीं होता, बोरिंग का पानी होता है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल है, मसाइल का सामना है इनको, क्योंकि उससे ज़ाहिर है घरेलू जो काम है, घर में ख़वातीन है, ज़ाहिर है उनको बहुत से काम करने होते हैं, बच्चे वगैरह है, तो उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। तो उनकी यही दरख्वास्त है हुकूमत से और इंतज़ामिया से कि इस ज़माने में भी, इस टाइम पर भी पानी ऐसी ज़रूरत के लिए लोग जो हैं वो तरस रहे हैं, जो कि इस तरह की जो सहूलतें हैं वो ज़रूर इंसानों को, शहरियों को देनी चाहिए, ताकि उनको जो है इन मसाइल से जो है छुटकारा हासिल किया जा सके। जी। उधर वाटर कॉरपोरेशन ने हॉलोजी कंड्यूट और चैनल की रिसल्टिंग और सालाना मेंटेनेंस का काम मुकम्मल कर लिया है। रिसल्टिंग का मकसद पानी की तरसील को बेहतर और मुस्तहकम बनाना था, जिसके बाद शहर को 30 मिलियन गैलन पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन। बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से हालीजी कंड्यूट और चैनल की जो सालाना मेंटेनेंस का काम था उसको मुकम्मल कर लिया गया। इस काम के दौरान जो है वो 30 MGD पानी जो है वो शहर को फराहमी जो है वो मुअत्तल रही है। 30 मिलियन गैलन पानी की फराहमी जो है वो अब बहाल कर दी गई है। सालाना मेंटेनेंस का काम जो है वो 24 दिसंबर को जो है उसका आगाज़ हुआ, जो कि मुकम्मल कर लिया गया है। और उसके बाद वो तमाम इलाके जो मुतासर थे पानी से, जिसमें लांडी था, कोरंगी था, 9 माइल का एहसास था, उसके साथ मलीर था और अतराफ़ के जो इलाके मुतासर थे पानी की कमी के बायस, जो उन तमाम इलाकों के लिए पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है। शहर को जो 650 MGD पानी फराहम किया जा रहा है। बताया जा रहा था कि इस सफाई का मकसद चैनल की ये था कि पानी की तरसील को और फराहमी को घरों पंपिंग स्टेशन तक यकीनी बनाए। उसमें नुमाया जो है वो कमी का सामना था, जिसके बायस ये फैसला किया गया, सालाना मेंटेनेंस का काम उसका आगाज़ किया गया। और उसके बाद वो तमाम मट्टी जो उस चैनल में मौजूद थी, काई जो मौजूद थी, उस तमाम को जो है वो क्लियर किया गया, साफ़ किया गया। और उसके बाद वो पानी की रवानी जो मुतासर हो रही थी वो बहाल हो गई। और बहाल होने के बाद घरों पंपिंग स्टेशन पर वो जो नुमाया कमी का सामना था पंपिंग को, पानी
की वो तमाम कमी जो है वो दूर हुई है और उसके बाद वो बाकायदा तौर पे 24 दिसंबर को जो बंद किया गया था पानी, उसको बहाल कर दिया गया। वो तमाम वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम का कहना है, तर्जुमान के कि वो तमाम इलाके जो मुतासर थे, पानी की किल्लत का सामना था, 30 MGD उन तमाम इलाकों को पानी की फराहमी वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से बहाल कर दी गई है। जी। दूसरी जानिब कोरंगी 2.5 नंबर रियाज चौक पर गैस लोड शेडिंग के बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। खाने की तैयारी में मुश्किलात पर इलाका मकीन ज़हनी अजियत में मुब्तला। ख़वातीन का कहना है कि तवील लोड शेडिंग ने रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबिल सदीद से। जी राबिल, बताइएगा। शहर कायद के बासी गैस की अदम फरहमी से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त भी हम मौजूद हैं कोरंगी 2.5 नंबर रियाज चौक पर एक घर में, जहां पर गैस की लोड शेडिंग की वजह से ख़वातीन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आती हैं। बिल्कुल इस वक्त मेरे कैमरामैन अमजद आपको दिखाते चलें तो एक घर में इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं और यहाँ पर खाना वगैरह वो बना रही हैं। इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, वैसे तो गैस का हम देखते हैं दौरानिया ये होता है कि रात 9:30 बजे चली जाती है और सुबह 5 कभी 5:30 तक आ जाती है। तो आपके पास गैस का क्या स्केड्यूल है? गैस कब तक जाती है और क्या टाइमिंग है? 9:30 बजे गैस चली आती है, लेकिन सुबह 8 बजे भी बिल्कुल ऐसी आती है कि बस फिर 10 बजे से लेकर फिर 12 बजे तक, फिर बीच में 2 बजे, फिर 4 बजे से जो 5 बजे 6 बजे जाती है ना, फिर बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि गैस का कोई दौरानिया नहीं है, किसी भी टाइम चली जाती है, जैसे 9:30 बजे तक तो जाती है लाजमी। उसके अलावा बीच और जुम्मे के दिन तो इस कदर जाती है लाइट, नमाज नहाना धोना इतना मुश्किल हो गया है, फिर सिलेंडर लगाया हुआ है। अच्छा, तो सुबह के नाश्ते वगैरह का हम देखते हैं कि मर्द जाते हैं, मर्द हज़रात काम पे जाते हैं, तो सुबह नाश्ता किस तरह मैनेज करती हैं? सिलेंडर पे बनाता है और या रात की रोटी खा लेते हैं, ज़्यादा जल्दी होती है तो सिलेंडर भी आप लोग को हम देखते हैं, सिलेंडर में भी गैस भराते हैं तो महंगा नहीं पड़ता? बहुत महंगा पड़ता है। अब क्या करें, अगर नाश्ते के या रात की रोटी खा लेते हैं, कभी सिलेंडर पे चाय बन जाती है, आराम से जल्दी जाना होता है। अच्छा, सुबह 8 बजे गैस जला चला के दिखा देंगी तो पता चल जाए आवाम को भी कि गैस जो है वो दौरानिया तो कोई भी नहीं है, गैस जो है किसी भी वक्त चली जाती है। ख़वातीन का यही कहना है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो सुबह मर्द हज़रात काम पर जाते हैं उनको भी सिलेंडर पर उनको नाश्ता बना कर देना पड़ता है, जिसके बाद वो घर से काम के लिए निकलते हैं। बिल्कुल कोरंगी 2.5 नंबर पर हम ये देख रहे हैं कि ये मसाइल से ख़वातीन जो है वो 2-4 हैं। यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि जुम्मे वाले दिन तो बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि उस दिन नमाज भी कट वक्त होता है और फिर खाना वगैरह बनाने के लिए भी गैस बिल्कुल भी नहीं होती। जी नासरन, शहर कायद में मौसम की तब्दीली के साथ बीमारियां बढ़ने लगी। बच्चों को सांस और सीने की तकलीफ का सामना है। बच्चों में टीबी की शरह भी बढ़ रही है। तिबी माहिरीन ने बच्चों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम दिन से। मौसम की तब्दीली के साथ ही जहाँ पे बड़े मुतासर हो रहे हैं, वहीं पर बच्चे भी सीने के अमराज, नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन समेत टीबी का भी शिकार होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के कतर अस्पताल में, जहाँ की बच्चों की OPD है वो काफ़ी हद तक भर चुकी है और रश है। हम बात करेंगे डॉक्टर शाहिद जमाली हमारे साथ मौजूद है, माहिर इमराज इतफाल सेहत हैं। सर, क्या कहेंगे इस मौसम में क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि घर में ही एहतियात करना चाहिए। ठंडा पानी है, ठंडी चीज़ें हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। सूप है, बॉयल अंडा, इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए। इसके अलावा घर में कोई ना कोई एलर्जी का शरबत रखना चाहिए, जैसे रिजिक्स है, पैनाडोल है। पेशेंट यहाँ पे आते हैं तेज़ बुखार में, तो पहले से अगर पैनाडोल पिला दिया जाए तो थोड़ा बुखार उतर जाए। उसके बाद ये है कि नेबुलाइज़र मशीन घर में होना चाहिए। आजकल खांसी के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, तो अगर नेबुलाइज़र मशीन हो घर में तो नेबुलाइज बच्चे हो जाएँ। शहद अगर घर में हो तो शहद थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के दे दिया जाए। और सर सबसे मेन बात है कि अच्छे से कपड़े पहना के रखें, पंखे को अवॉइड करें, स्वेटर पहना के रखें, मोजे पहना के रखें, केयर करें प्रॉपर। कितनी शरह में इजाफा हुआ है बच्चों के सीने के इन्फेक्शन में, टीबी में या फिर जो नमूनिया हो रहा है? अच्छा, इस इलाके में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हम बहुत समझाते हैं, लेकिन ये कि जिस तरह से होना चाहिए वैसे नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने तफसीली बताया कि बच्चों के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक सीने के इमराज, नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ चुका है, तो वालिदैन को चाहिए कि इस बदलते मौसम में अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, साफ़ सुथरी खुराक इस्तेमाल करें ताकि मज़ीद पेचीदगियों से महफूज रह सकें। जी। उधर लांढी नंबर 3 का नादरा सेंटर मकीनों को सहूलियात फराहम करने लगा। मकीन शनाख्ती कार्ड और तजदीद के लिए कहीं जाने के बजाय लांढी नादरा सेंटर से मुस्तफीद हो रहे हैं। मकीनों ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, DG और चेयरमैन नादरा का शुक्रिया भी अदा किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांडी नंबर 3 में और नादरा के यहाँ पर मकामी सेंटर है। यहाँ पर नादरा के मकामी सेंटर होने की वजह से लांडी के जो कुर्ब 3 नंबर के कुर्ब जवार के जो लोग हैं, जो शहरी हैं, उनको ये सहूलत मैसर है कि वो दूर दराज नादरा के किसी सेंटर में उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये जो मकामी सेंटर है जो 3 नंबर लांडी पर मौजूद है, यहाँ पर ही तमाम तर सहूलियात, शनाख्ती कार्ड का हसूल हो, FRC हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो या दीगर कोई भी आपका नादरा से मुंसलिक जो दस्तावेजात हैं उसके वसूल के लिए आप दूर दराज कहीं नहीं जाएंगे। DG नादरा, चेयरमैन नादरा और वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का ये ऐसा इक़दाम है कि जिसकी बदौलत लांडी के नंबर 3 के आवाम और या इसकी कुर्ब जवार रहने वाले लोग जो है वो यहाँ पर आकर इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो रश है वो ना होने के मुतरादिफ है, उसकी वजह ये 7 काउंटर अंदर बने हुए हैं जिसकी सहूलत जो है वो तमाम सारिफिन को मैसर है और उस सहूलत से मुस्तफ़ीद होने के लिए तमाम जो कुर्ब जवार के शहरी हैं वो यहाँ आते हैं और इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ अब जो पहले कभी माजी में रश हुआ करता था, अब वो रश नहीं है। उसकी वजह अमले की बरवक्त जो है वो तमाम सार्फिन को सहूलत पहुँचाना है और 7 काउंटर्स हैं यहाँ पर और शाम 4 बजे की अमला काम करता है। इस अमले की अंत तक मेहनत की वजह से ही नादरा सेंटर में ये वो सहूलियात मैसर आ रही हैं जो शहरियों को मिल रही हैं। आपको किसी भी नादरा से मुतल्लिक जो भी दस्तावेज़ात दस्तयाब आपको लेनी है तो आप इस सेंटर में आ सकते हैं जो लांडी 3 नंबर पर वाक़या है। यहाँ जो सार्फिन थे, शहरी थे, उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, इसके अलावा चेयरमैन नादरा और DG नादरा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने यहाँ के अवाम के लिए इस सेंटर का जो सेंटर जो है वो कायम किया। जी।